हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एन पी एनालिसिस। तो आज बहुत दिन बाद मिल रहा है और बहुत दिन बाद क्या, स्पेशली कल रात यूपी पीसीएस में 2024 का रिजल्ट आया। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो जिनको लगे कि यार ये वीडियो व्यूज़ के लिए, भाई वो चले जाओ या देख लो, आपकी मर्जी है ना। व्यूज़ के लिए है नहीं, क्योंकि लास्ट भी 2-3 महीने में मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, तो ज़्यादा कोई मैटर करता नहीं है। फिर ये वीडियो है किन के लिए? ये वीडियो है उनके लिए जो यूपी पीसीएस मेंस 2025 दे रहे हैं, जिनका प्लान यूपी पीसीएस 2026 देने का है, और या जो यूपीएससी से यूपी पीसीएस में स्विच करना चाहते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। और यूपी पीसीएस को जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन और वो अपना दोबारा अच्छा करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। मैं ये 2-3 चीज़ें बता दूं कि भाई मेरा यूपी पीसीएस मेंस 2024 कल रात नहीं हुआ, यानी कि रिजल्ट में नहीं हुआ। आखिर क्या कि हुआ ऐसा, कि क्यों नहीं हुआ, उसका कुछ मैंने एनालिसिस किया है, उसे मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये ना मेरे लिए एक सेटबैक जैसा था। सेटबैक क्यों था? क्योंकि जब यूपी पीसीएस मेंस 2024 हुआ था जुलाई में, तो उस टाइम यार अपने को था कि अपना हो जाएगा। रीज़न बता देता हूँ, उसके 5-6 रीज़न है कि क्यों हो जाना चाहिए। सबसे पहला बड़ा रीज़न था कि एथिक्स का पेपर हार्ड आया था, और अपने ने यूपीएससी जीएस फॉर एथिक्स अच्छे से किया हुआ था। तो अपने को वहाँ था कि यार एथिक्स हार्ड आया है, सबके नंबर कम आएंगे, अपने ज़्यादा आएंगे, तो अपना हो जाना चाहिए। जनरल सेंस है, क्योंकि एथिक्स अच्छा गया था अपनी नज़र में। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि अपनी सारी जो टेस्ट कॉपीज़ हैं, है ना, टेस्ट सीरीज वाली जो होती हैं, जो मैंने टेस्ट दिए हैं, टेराक्वेस्ट वाले, पीडब्ल्यू वाले, ठीक है, मतलब 30-40 तो एफएलटी दिए थे, उसमें से कुछ 5-6 जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कराया मैंने, ठीक है, वो वाली कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने पे ही। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि यूपी पीसीएस में 2024 क्यों हो जाना चाहिए था। ठीक है यार, पहला रीजन जीएस4। दूसरा रीजन, जब 30-40 एफएलटीज दिए तो आप समझते हो कि यार इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन ये अपने नज़र में है, ये अपने ने फॉलो किया है, तो एक जैसा बोलते हैं वो फॉलो हो जाना चाहिए। तीसरा रीजन, सब बोलते हैं कि भाई पेपर कंप्लीट होना चाहिए। मेरा हर पेपर 20 के 20 क्वेश्चन विद पेज टू पेज, यानी कि लाइन टू लाइन कंप्लीट थे। कहीं कुछ ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पेज भरे हैं या कुछ ऐसा लिखा है या कुछ इरिलेवेंट कंटेंट लिखा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं था, वो था, हो जाना चाहिए। चौथा रीजन कि अपनी हिंदी अच्छी है, अपनी जैसे कुछ मात्रा की गलती छोटी मोटी या जो मतलब वो गलती होती है वो नहीं होती है ना, लिखने में पढ़ने में। तो ग्रामर भी ठीक ठाक गई थी, इसलिए हो जाना चाहिए। पांचवा रीजन ये था कि ऐसे में क्रिएटिविटी अच्छी है, ठीक है, तो जैसे मैं कुछ 1-2 ऐसे की कॉपी भी शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये क्रिएटिव इंसान है, ऐसे लिखने में ये कुछ कर सकता है। और दूसरा, हाँ, फैक्ट बेस्ड ऐसे आते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं आते कि भाई आपको समझ नहीं आया कि भाई ऐसे में क्या पूछा था, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ये कुछ दिक्कत थे। छठा कि अपना जो है कंटेंट अच्छा था यार, अपन पॉइंट एग्जाम्पल पॉइंट एग्जाम्पल पॉइंट एग्जाम्पल, पूरा कंटेंट इसी बेस्ड पे, मतलब पूरा पेपर इसी बेस्ड कंटेंट पे लिखा था। तो यहाँ भी उम्मीद थी कि भाई हो जाना चाहिए, लेकिन फिर कल रात रिजल्ट आ गया जिसमें अपना यूपीपीसीएस में 2024 नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ? देखो, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में एक अंतर है। यूपीएससी आपसे 60 से 70% कंटेंट मांगेगा, वो आपके कंटेंट को चेक करेंगे, और यूपीपीसीएस 60 से 70% आपके स्ट्रक्चर को चेक करेंगे। मतलब यूपीपीसीएस में कंटेंट केवल 30% मायने रखेगा, और यूपीएससी में वही कंटेंट 60 से 70% मायने रखेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाला दोनों पेपर सेम आ जाए और कॉपी यही हो जो हम लिख के आए ना यूपीपीसीएस में, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट दिखेगा आपको, ठीक है। अब यार वो यूपीपीसीएस की टेक्निक है, उसमें उसकी बुराई या कुछ अच्छाई करने से फायदा नहीं। देखो, अपना नहीं हुआ तो अपनी कुछ गलतियां नहीं होंगी, और वो दिखती भी है कॉपी में, मैं अपनी कुछ गलतियां बताने भी वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी गलती नहीं है, ठीक है ना। एक अपनी गलती है, वो सुधारनी है, नेक्स्ट टाइम देना है। इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, जिन्होंने यूपीपीसीएस मेंस 2024 दिया है और जिनका नहीं हुआ है, भाई यूपीपीसीएस 2026, 25 की बात नहीं करता, 2026 आपको जरूर देना है। पूछो क्यों? इसका एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं। आपने बीपीएससी में सुना होगा, आप जो टॉपर्स कॉपी देखते हो यार, वो एक जनरल एवरेज आंसर लिखते हैं, उनका मेंस क्लियर हो जाता है। पता है उसका रीजन क्या है? आप लास्ट ईयर देखो यार, किसी में 2000 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी, 1500 वैकेंसी, यानी कि जो उनकी क्रीम थी, जो उनके एक जो पुराने रिपीटर्स थे, वो यार बाहर हो गए साइकिल से, उन्होंने सिलेक्शन ले लिया बाहर। अब आप सेम यूपीपीसीएस में देखो, 2024 में 900,
2025 में 900 और सुनने में जैसा था 2026 में 900 भर्ती। इस बार इंटरव्यू में कितने सेलेक्ट हुए? 2700। 900 900 1800 2025 में बाहर हो जाएंगे, 1800 सिलेक्शन हो जाएंगे बाहर। सोच लो 800 900 बंदे ऐसे भी होंगे जो बेचारे रिपीटर्स होंगे, जो फिर छोड़ देंगे, जिनकी एज निकल जाएगी, कुछ होगा। यानी कि एक साइकिल के इंटरव्यू वाले लोग आपको 2024 के अटेम्प्ट के बाद 2026 वाले अटेम्प्ट में देखने को ही नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे कंटेंट वाले। तो ये बस एक है थोड़ा रूरल लॉजिक है, लेकिन लॉजिक यही है कि 2026 में अगर आपने 2024 मेंस दिया और आपको लगता है कि थोड़े बहुत मार्जिन से इधर उधर हुआ है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपका माइंड सेट अच्छा है, सब अच्छा है, आपका लक है थोड़ा सा, तो भाई आप 2026 वाला पेपर है वो पूरे मनोयोग से देना और प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करना। सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ प्रीलिम्स ही होने वाला है, अब देख लेना, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स निकला तो मेंस में आप धुआं काट जाओगे। चलो मान ली। अब फिर यार अपनी गलती क्या हुई? तो जैसा मैं बोल रहा था ना कि यूपीपीसीएस में स्ट्रक्चर देखते हैं अपन ने, मैं क्या बताऊं, आप मेरी कॉपी देखना, अपने ने दिया थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान। अब जैसे क्या होता है, मैं एक चीज देख रहा था, टॉपर्स कॉपी देख रहा था, उन्होंने ना कॉपी के बीच में मैप बनाते हैं वो। अब मैप में उनकी लगभग जितनी हमारी 5-6 लाइन गिरती है वो जगह गिरती है। अपन क्या करते हैं कि कॉपी के साइड में मैप बनाते हैं, जैसे यूपीएससी वाले करते हैं, वो आप कभी देखना साइड में मैप मिलेगा, उनका कभी बीच में मैप नहीं मिलेगा। और आप यूपीपीसीएस की टॉपर्स कॉपी देख लेना, उनका मैप बीच में मिलेगा, साइड में मैप नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन एक कॉपी, अभी तक जितनी कॉपी मैंने देखी है, जो सिद्धार्थ गुप्ता सर थे शायद, जिनकी रैंक 1 थी, उनकी एक्सेप्शन है कॉपी, वो उन्होंने साइड वाइड में सब कुछ किया है, ठीक है। उनकी कॉपी के अलावा आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, यार अपन फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं पता है किस लिए? कि ठीक है एक स्ट्रक्चर तो डिफरेंशिएट हो ही रहा है, अपन इसलिए बनाते हैं कि एक तो जगह कम में कंटेंट ज़्यादा लिख पा रहे हैं, पॉइंट्स ज़्यादा लिख पा रहे हैं। नहीं करना। आपको क्या करना है, जब वो फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ ना, तो आपको वहाँ पे सफाई दिखानी है कि देखो यार मेरी मतलब आर्ट कितनी अच्छी है, पॉइंट वो होना चाहिए वहाँ पे। ये यूपीपीसीएस में मैटर करता है, और स्पेशली जो यूपीएससी से यूपीपीसीएस में स्विच करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि यार मैंने तो यूपीएससी का मेंस लिखा है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी का मेंस लिखा है, उनका यूपीपीसीएस मेंस इस बार भी नहीं हुआ, और अगर उन्होंने अपना कंटेंट स्ट्रक्चर चेंज नहीं करा तो आगे भी नहीं होने वाला। सच्चाई है भाई ये। इसलिए सच्चाई ये नहीं कि आपका कंटेंट बेकार है, आप बी को या मतलब आपको आंसर राइटिंग अच्छी नहीं, भाई आपका यूपीपीसीएस मेंस क्लियर हो जाएगा, सॉरी यूपीएससी मेंस क्लियर हो जाएगा आपके अपने स्ट्रक्चर से, लेकिन यूपीपीसीएस मेंस क्लियर नहीं होगा आपके अपने इसी स्ट्रक्चर से, ये गारंटी है। तो अगर आप यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर यूपीपीसीएस के हिसाब से रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कंटेंट उसके हिसाब से रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सी जो राइटिंग है, राइटिंग यूपीएससी में आपने सुना होगा राइटिंग ना एकदम बस लेजिबल हो, पढ़ने में आ जाए इतना लिख दो। नहीं भाई, यूपीपीसीएस में पढ़ने में ना आए, यूपीपीसीएस में ऐसा दिख जाए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो उस राइटिंग से, इतनी अच्छी राइटिंग है, सिलेक्शन पक्का है। कंटेंट जो भी है भगवान राम नाम पे छोड़ दो, है ना। वो थोड़ा टीचर भी बदी करता होगा, या कोई टीचर हो सकता है कंटेंट देखता हो, ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनका कंटेंट पे हुआ होगा, तो वो टीचर पे जरूर बदी करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मोस्टली टीचर्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ आ गई, क्योंकि जिनका भी हुआ है मैंने उनकी भी पुरानी कॉपीज देखी हैं, तो भाई लगता है कि स्ट्रक्चर उनका अच्छा है, उसमें दो राय नहीं है भाई। वो ऐसा लिखते हैं मतलब अपनी कॉपी को सजा सजा के कि फर्स्ट इम्प्रेस्ड, अंदर क्या लिखा है वो छोड़ो। आप कभी टॉपर्स कॉपी देखना, ऊपर से आपको लगेगा यार कॉपी अच्छी लिखी है बंदे ने, मजेदार लिखी है। तो ये होता है यूपीपीसीएस का चेकिंग पैटर्न। एक और चीज बताऊं, जब भी यूपीपीसीएस का पेपर अटेम्प्ट करने जाओ ना भाई, हिंदी अच्छी कर लेना, है ना। मेरी अच्छी है, अभी नंबर देखूंगा क्या दिए क्या नहीं दिए वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अपनी हिंदी जरूर अच्छी करके जाना यार। हिंदी आपके जीएस से ज़्यादा सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है, तो हिंदी को लास्ट के लिए मत छोड़ना, स्पेशली जो अभी 2025 वाला मेंस दे दो ना भाई, सुन लो, हिंदी अभी कर लो, बाद में मत छोड़ना, पछताओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे लिख के जाने बहुत सारे, जितने ऐसे आप लिख सकते हो लिखो, भर के लिखो, ठीक है। ऐसे में क्रिएटिविटी दिखाओ हल्की सी। टॉपर्स को भी यार तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आपका कंटेंट अच्छा, आप टॉपर्स के ऐसे पढ़ोगे ना, आपको लगेगा मैं टॉपर्स का मतलब भाई देखो अच्छे हैं यार वो टॉपर्स हैं, है ना, रिस्पेक्टेड इंसान है। लेकिन आप कभी कभी तो ये बोलोगे यार इन वाले टॉपर से अच्छा तो मैं अपना ऐसे लिख देता हूँ, आपके मन में फीलिंग आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, है ना। प्रैक्टिकल सच्चाई यही है।
और हालांकि टॉपर्स ने हो सकता है पेपर में अच्छा किया हो, वो उनकी टेस्ट सीरीज वाली कॉपियां, अपन भी बोल रहे हैं ना कि टेस्ट सीरीज से अपने ने कुछ सुधार के पेपर में अच्छा किया है, तो उन्होंने भी तो अच्छा किया है पेपर में, ठीक है ना, तो उन्होंने अच्छा किया होगा निश्चित रूप से, है ना। लेकिन एक बेस होता है कि हाँ भाई उसी बेस पे होता है, वो इंसान एक दो क्वेश्चन में कर देता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उस बेस पे आ ही जाता है मेंस जो पेपर होता है असली वाला उसमें भी। तो ये भी याद रखना है, यानी कि आपको मेनली क्या याद रखना है कि जब भी यूपीपीसीएस का मेंस देने जाओ, कंटेंट वंटेंट साइड में, ठीक है, आप अपना स्ट्रक्चर, डायग्राम, फ्लो चार्ट, राइटिंग पहले सबसे अच्छी करो, उसके बाद कंटेंट पे फोकस करना। एक और चीज बताता हूँ यार, अपन क्या करते हैं, जैसा मैं क्या करता हूँ, मेरी आप कुछ कॉपी देखोगे, जैसा पहला पॉइंट लिखा, उसके नीचे ना एरो बना के, ऐसे एरो बना के ना फिर मैं 3 पॉइंट लिख देता हूँ। अब पहले पॉइंट में मैंने टोटल कितने पॉइंट लिखे, एक पहला पॉइंट और नीचे 3 एरो, तो यानी कि 4 पॉइंट लिखे एक पॉइंट में। यार पता है ये नहीं करना होता है ना, क्यों? क्योंकि मैंने जो 4 पॉइंट लिखे हैं वो एक ही पॉइंट गिनना है यार मेरा, है ना भाई। आप उसके नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, अब सोचो मैंने 5 पॉइंट लिखे थे, 8 नंबर के मैं 20 पॉइंट लिख के आया हूँ, और काउंट कितने हुए थे मेरे 5, 20 नहीं चलो 10 लिखे होंगे, है ना। काउंट कितने हुए मेरे, कुल 5 पॉइंट लिख के मैं असली में 10 आया हूँ। मैटर, हम जो एग्जाम्पल्स लिख देते हैं कभी कभी नीचे, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, ठीक है यार भाई, वो लोग ना एग्जाम्पल को भी काउंट नहीं करते, ठीक है। तो एग्जाम्पल को भी आप ऐसे डिनोट करो कि भाई ये पॉइंट बना के लिखा है मैंने, देख ध्यान से कितने एग्जाम्पल लिखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर डालने लगो एक क्वेश्चन में कि 5 पॉइंट 5 एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई दिखे टीचर को, हाँ यार 8 मार्कर में इसने 10 पॉइंट लिखे, 8 पॉइंट लिखे, वो चीज टीचर को दिखनी चाहिए यार, ठीक है ना, उससे आपका होगा, है ना, मेंस ऐसे ही अच्छा होगा। मैं बता रहा हूं जिनका नहीं हुआ भाई, तुम्हारे कंटेंट में दिक्कत नहीं थी, तुम्हारे पढ़ने में दिक्कत नहीं थी, किसी भी कंडीशन में नहीं थी, और थी तो थोड़ी बहुत सुधार कर लेना, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अगर होगी तो आप देख लेना आपके स्ट्रक्चर में, आपके डायग्राम्स में, आपके फ्लो चार्ट्स में। अपन देखो मैं बताता हूँ, एक बहुत सच्चाई बताता हूँ, जो मैं पेपर करता था ना, हाँ मेरा पेपर एक भी लाइन छूटा नहीं, मैंने आपको बताया ना 20 के 20 क्वेश्चन हर पेपर में वो अच्छे खासे हुए। तो मैं क्या करता था, जैसे हेडिंग बनाते हैं तो उसमें ना वो बॉक्स कर देते हैं, हेडिंग का ऐसे बॉक्स कर देते हैं। अब अपने से क्या है, लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाएगी, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है भाई। टॉपर्स कॉपी ना स्केल से लाइन खींचते हैं हेडिंग के लिए, समझ लो अपना क्या है पेपर, उन्हें तो पता है कंटेंट कम लिखना है, अच्छा ही ज्यादा करनी है, तो उन्हें तो अगर मान लो 25 सेकंड एक क्वेश्चन में उन्होंने लगा भी दिए, 25 दूनी 50, 500 सेकंड यानी 8 मिनट अगर उन्होंने लगा भी दिए टोटल ओवरऑल, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करके ले जाएंगे यार। कितना अच्छा लगेगा उनका, 8 मिनट में पूरी कॉपी लग गई है, वाह क्या लाइन बनाई है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डायग्राम है, क्या फ्लो चार्ट है, और उन्हें नंबर मिलते जा रहे हैं। भाई हम कंटेंट अच्छा लिख लें, हमें नंबर मिल ही नहीं रहे, ये दिक्कत है। एक और चीज, जिनका हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने मेहनत करी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ हमारी गलतियां हैं, ठीक है, हमें वो गलती सुधारनी पड़ेंगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप यार कोई सिलेक्टेड बंदा सोचने लगे अरे ये तो ऐसे नहीं भाई, है ना। आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपके डायग्राम फ्लो चार्ट अच्छे होंगे, कोई मतलब अलग बात नहीं है उसमें, आपसे हमें सीखना है। और अगर आप चाहो तो भाई आप भी अपनी टॉपर्स, अब तो आप टॉपर ही हो यार हमारे लिए तो, ठीक है, अगर आपका मेंस हुआ है तो आप अपनी कॉपी यार मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो कि भाई ये वाली ना मेरे कुछ लास्ट 3-4 टेस्ट है, इन्हें तू देख ले, है ना। मैं देख लूंगा, सब भी देख लेंगे कि आपने क्या अच्छा किया है यार, ये काम तो भाई आप कर सकते हो यार जिनका मेंस हुआ है ना। ये मेरी अपील है यार, अगर कर सको तो भाई, और जिनके आपके किसी दोस्त का अगर मेंस हुआ है उसकी कॉपी आप शेयर कर सको तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो भाई आप उस कॉपी से भी कुछ देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो। ये चीज यार अगर हो जाए तो देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो आपको समझ आई, यानी आपको हिंदी अच्छी करनी है, यानी आपको डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह अच्छे करने हैं। एक और चीज मैंने बता रहा हूँ यार, GS 1 2 3 में सब बोलते हैं कि यूपी के एग्जांपल्स लिखो, यूपी के एग्जांपल्स लिखो, मैंने मेन पेपर में लिखे थे, टेस्ट सीरीज में थोड़े से, है ना, वो टेस्ट सीरीज में पता चली थी कि ज्यादा लिखो, अपन टेस्ट सीरीज में नेशनल इंपोर्टेंस पे चले जाते थे। मैटर करता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो लिखने चाहिए, है ना। वो पूरा पेपर आप यूपी स्पेशल ही बना दो उसे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। GS 1 2 3 को भी यूपी स्पेशल लेके चलो यार, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही नेशनल वाला लेवल पे वाले पे नहीं है ना। ये चीज अपने को याद रखनी है। अभी तो यार इतना ही ध्यान में आ रहा है ना। बाकी जिनका यूपीपीसीएस में 2025 है भाई, वो अच्छे से तैयारी करो, जो जो मैंने चीजें बताई उन पर ध्यान रखना, और उन पर अच्छे से ध्यान करना यार, है ना। उन्हें इग्नोर मत मारना प्लीज भाई, आपका मेंस 2025 होना चाहिए,
अच्छे से होना चाहिए, कंपटीशन कम है, क्योंकि जिनका भी यूपीपीसीएस मेंस 2024 का रिजल्ट आया है ना, वो अब नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। अब उन्हें हटा दो, भूल जाओ उन्हें कि अब उनका 2025 मतलब ठीक है, टाइम है अभी, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने, मार्च लास्ट में ना आपका तो 2 महीने हैं, लेकिन वो एक रिदम बिगड़ ही जाता है यार, है ना। तो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ मौके हैं, और जिनका 2024 नहीं हुआ है, मैं उन्हें पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ, उनके लिए 2026 जो है वो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे सुंदर मौका है। इसके अलावा मैं एक और सलाह देना चाहता हूँ, जिनका अभी कुछ साइकिल नहीं है, जो यूपीएससी वाले हैं, है ना, यूपीएससी फोकस कर रहा है, एक हरियाणा पीसीएस है, फॉर्म भर दो, वैकेंसी कितनी भी हो, अच्छी पोस्ट है, मतलब पोस्ट अच्छी नहीं है, पोस्ट तो बहुत ही कम है खैर, लेकिन आप अपना एक मतलब एक्सपीरियंस उसमें दिखा सकते हो, है ना। तो वो भी चीज़ कर देना, हालांकि मैं अपना कंपटीशन बढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन यार आपके लिए एक सजेशन टाइप में है, तो आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे हरियाणा वाले में, ठीक है जी। और बताओ, और कुछ है? और भाई जिनका इंटरव्यू है अभी, वो सुन लो एक बात, इंटरव्यू हल्के में नहीं लेना, बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे, जो करना है इंटरव्यू में जी जान लगा दो, ठीक है ना। इंटरव्यू को हल्के में मत ले लेना। इंटरव्यू में आप ये मत सोच के जाना कि एवरेज मार्किंग मिल जाएगी, नहीं भाई। इंटरव्यू में आप ये सोच के जाना कि मुझे 20-30 नंबर एक्स्ट्रा गेन करने हैं, जब जाके कुछ रैंक आएगी, है ना। अगर इंटरव्यू में भी एवरेज मार्क रह गए ना, और मान लो आप लास्ट में बॉर्डर पे कट ऑफ क्लियर हुई है, तो दिक्कत हो जानी है। इंटरव्यू में 20-30 मार्क्स बढ़ाओ यार अपने, ठीक है ना। हालांकि मैं तो बोलने लायक हूँ ही नहीं अभी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी। और कुछ ऐड करना है क्या? और कुछ ऐड करना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो यार, जैसा हर यूट्यूबर बोलता ही है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार बहुत सारी, मैं अभी ना यूपीपीसीएस में 2024 अपना एनालाइज कर रहा हूँ, तो अभी तो फिर मैं थोड़ा सा नहीं करूँगा, मैंने 1-2 दिन कर लूँगा, तो उस पर अगर कुछ और नया मिलेगा मुझे अपने बारे में, तो मैं आपको वो वीडियो में बताऊँगा। फिर उसके बाद हम यूपीएससी 2025 पे कुछ मैं सी सेट की वीडियो लाने वाला हूँ, मज़ेदार लाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उस पर बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अब शायद भाई देखो, यूपीएससी 2024 यूपीपीसीएस 2024 में हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा यूट्यूब वाला धंधा भी सोच ही लेते हैं यार, है ना। तो कर दो यार धंधे को सपोर्ट, ठीक है। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मजाक था ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना आपकी मर्जी, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिनका नहीं हुआ भाई परेशान नहीं होना, मेरी तरह चेहरे पे ऐसे वाली सॉरी यार, ऐसे वाली हंसी रखो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, नहीं हुआ आगे बढ़ो, क्या ये ज़िंदगी में 2026 वाला, 2000 यूपीएससी 2025 वाला, 2026 वाला, ठीक है। जो यूपीपीसी 2025 वाला, यूपीएससी 2026 वाला, जो मन में आ रहा है देख लो। और कुछ नहीं है तो भाई बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे कट ही नहीं था।